मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। आपको पता है कि ये तो हम लोगों का तकिया कलाम होता है और थी नींद पूरी नहीं हो रही हमारी, मुझसे कोई खास चला नहीं जा रहा। मैं गाइस तो ये देख जी गाइस, तो मैं मेरा दुपट्टा फिर मेरे पाँव में आ रहा था और मैं तैयार हो चुकी हूँ। और आज जो है मैंने पहनी है फर्शी शलवार। जी गाइस, मैं और कैफ जो है निकलने लगे हैं। गाइस अम्मी को ऑक्सीजन लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और अम्मी जैसे बहुत खुश होती हैं, इसलिए कैफ आया था मेरी अम्मी के लिए दुआ कर। गाइस अम्मी कह रही है कैफ को बिल्लियाँ भी ले आते हैं, लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और अभी जो है मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं, 5 मिनट रह गए 5 बजे। जी गाइस, कैफ जो है मुझे लेके आया था इस व्हील चेयर पे, मुझे पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं। अभी तक जो है नंद मेरी जो है वो नहीं आई है, तो मैं और भूख बहुत सख्त लगी हुई थी, तो मैंने हम खाना खाने लगे हैं। और आप भी आ जाएं। और इंडोनेशिया और थाईलैंड की जो होती है रायना है, रायना मेरे लिए चाय लेके आई है और मैं चाय पीने लगी हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रिजवाना फारूक अपने नए ब्लॉग के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। आपको पता है कि ये तो हम लोगों का तकिया कलाम होता है, हमारा इंट्रो होता है, तो ऐसे ही बंदा कह देता है जी मैं ठीक ठाक हूँ, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ गाइज़। कल मैं सुबह 8 बजे आपको पता है कि हॉस्पिटल से निकल चुकी थी और 8:30 बजे मैं घर पहुंच गई थी। 8:30 में घर पहुंच गई थी और उसके बाद जो है मैं आपको पता है कि ज़ाहिर थकावट थी, नींद पूरी नहीं हो रही हमारी, तो मैं सो गई थी आके। फिर मैं बहुत देर से उठी थी, कम से कम मैं 1:30 बजे उठी थी। तो उसके बाद मैंने नाश्ता वाश्ता किया और फिर भी मेरी थकावट नहीं उतरी, फिर भी मुझे नींद आई हुई थी। तो खैर मैं नाश्ता वाश्ता करके दोबारा से जो है सो गई थी। फिर जब मैं उठी थी शाम को 5 बजे, तो मैं जैसे ही वॉशरूम जाने लगी, मैं उठी हूँ तो मेरा जो दुपट्टा है ये मेरा पाँव में आया और मैं गिर गई। और मैं गिरी हूँ, मैं अपने ही जो है वज़न मेरा ऊपर पड़ गया और मेरी जो टांग है पिंडली पे मुझे लगी है हड्डी, अंदर ज़ख़म नहीं हुआ, लेकिन ये है कि दब सा लग गया है। वज़न की वजह से मेरी जो हड्डी है उसमें जो है वो दर्द शुरू हो गया था। खैर फिर मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने जो है तेल और हल्दी सी वो गरम करके वो मुझे लगाया है, तो थोड़ा सा मुझे सुकून आया, लेकिन अभी भी मुझसे कोई ख़ास चला नहीं जा रहा। मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, तो ये देखें मेरी जो है टांग पे लगी है और मैं गिर गई थी कल, और इसीलिए मैं कल का व्लॉग भी नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी और मुझसे चला भी नहीं, कल तो बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो और कैफ ने मुझे पकड़ पकड़ के इधर उधर जो है ना लेकर आए हैं, कमरे से भी बाहर लेकर आए हैं। और मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे वॉशरूम तक भी लेके जा रहे थे पकड़ पकड़ के। लेकिन अब थोड़ा सा ये है कि मेरी थोड़ा बहुत तबीयत ठीक है और मैं थोड़ा सा चल रही हूँ, बगैर सहारे के भी चल रही हूँ। तो अभी खैर मैंने जाना है हॉस्पिटल। वैसे तो मैंने शाम को 7 बजे जाना था, इस वक्त 3 हो चुके हैं, मतलब होने वाले हैं। और मेरी नंद जो है वो हॉस्पिटल आ रही हैं अम्मी को देखने के लिए, साथ में उनके हस्बैंड भी हैं। तो इसलिए मैं और कैफ जो है जा रहे हैं क्योंकि उनको कोई पता नहीं है वार्ड वगैरह का, तो इसलिए मैंने कहा ज़रा अच्छा होता है ना, नंद आ रही हो तो फिर आपको ख़ुद वहाँ पे ज़रा मौजूद होना चाहिए। तो इसलिए मैं और बीबी कैफ जो है चलते हैं हॉस्पिटल। लोगों ने जो है मेरी अम्मी के लिए इतनी अच्छी अच्छी दुआएं की, कमेंट बॉक्स में आपने मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए और मेरी अम्मी के लिए दुआएं की, उनकी सेहत के लिए आमीन बोला। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम सब्सक्राइबर का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी अम्मी की सेहत के लिए, लंबी ज़िंदगी के लिए दुआएं की हैं। और अभी भी आप लोगों की दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है और अभी भी अम्मी जो है हॉस्पिटल में है, आपको पता है वो ठीक नहीं है। और मैं आपको लम्हा भालम्हा इसीलिए अम्मी की खबर देती रहती हूँ क्योंकि आपको मैं अपनी फैमिली समझती हूँ और मैं फैमिली के साथ इंसान हर चीज़ शेयर करता है। और व्लॉग बनाने का भी मकसद यही है ताकि आप लोगों को पता चले और आप लोग मेरी अम्मी के लिए दुआएं करें कि किसी की भी दुआ जो है वो कबूल हो जाए। बस आप लोग दुआएं करें मेरी अम्मी के लिए। और वैसे तो मेरा बिल्कुल भी किसी चीज़ का भी दिल नहीं कर रहा होता, व्लॉग बनाने का भी दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन मैं इसलिए करती हूँ कि बना रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले और आप लोग भी मेरी अम्मी के लिए दुआएं करें। जी गाइस, तो मैं मेरा दुपट्टा फिर मेरे पाँव में आ रहा था और मैं तैयार हो चुकी हूँ। और आज जो है मैंने पहनी है फर्शी शलवार और उसकी वजह यह है कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने कपड़े जो हैं स्टिच करवाने के लिए भी दिए थे। तो ये थोड़ा सा स्टफ़ इसका जो है थोड़ा गरम सा है, रेशमी सा है, तो मैंने सोचा कि वही मैं देख रही थी पाँव में आ रहा है दुपट्टा फिर से। कल भी मैं गिरी हूँ और मैंने ये पहन ली है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि ये भाई ये फैशन जो है आया हुआ है, तो आपको पता है कि सब ने ईद पे तो ज़रूर फर्शी शलवार बनवाई है और मैंने भी फर्शी शलवार बनवाई थी। तो वो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि भाई ज़रूर तुमने पहनना है। तो वो कहते थे कि मैं भी, उनका पता है साथ ही ऑफिस है, वो कहते थे मैं आ जाऊँगा।
आउटफिट जो है ये वाला ज़रूर पहन के आना है। तो मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, उनकी फरमाइश थी। आपको पता है कि हस्बैंड जो होते हैं उनकी छोटी छोटी ख्वाहिश होती हैं तो वो पूरी करनी चाहिए। तो अम्मी को अल्लाह ताला सेहत ज़िंदगी दें, तो इसलिए जो है ना क्या करूं, अपने हस्बैंड की जो है वो ख्वाहिश भी तो आपको पता है देखनी चाहिए, पूरी करनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे बहुत सुबह जाने से पहले इंसिस्ट किया था कि आज तुमने जो है हॉस्पिटल फर्शी शलवार पहन के जानी है। मैंने कहा अच्छा। कह रहे थे कि इसका फैशन फिर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर तुमने सिलवाई है तो प्लीज़ तुम पहन के आना। मैंने कहा ओके ओके, मैं पहन के आऊँगी। दिखाऊं जी कैसी लग रही है? जबरदस्त है, अच्छी लग रही है। तो मैंने सोचा कि कैफ पे सब ने पहनी है फर्शी शलवार। मैं पता है पूरे सोशल मीडिया पे फर्शी शलवार का जो है धूम मची हुई थी, तो मैंने भी गाइस बनवाई है फर्शी शलवार। तो फिर इसलिए फिर मेरे हस्बैंड ने कहा है कि एक तो सीज़न बहुत ज़्यादा जो है वो गर्म हो रहा है, तो तुम इसलिए ये पहन लो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं पहन लेती हूँ। तो इसलिए मैंने पहन लिया, और फिर जाहिर है हर बंदे ने पहनी है, तो फिर मैंने कहा मैं क्यों पीछे रह जाऊँ। जी गाइस, मैं और कैफ जो है निकलने लगे हैं, और आप देख सकते हैं कि मैंने जो है बस तैयारी पकड़ ली है, और मैं अपना बैग बस उठाना है और निकलते हैं। ठीक है अमनाइल, हम लोग जो है निकल रहे हैं। ठीक है हैं, तो बस अभी थोड़ी देर में बाबा भी आ जाएंगे ऑफिस से। गाइस हम लोग जो हैं आ चुके हैं हॉस्पिटल। गाइस अम्मी को ऑक्सीजन लगी हुई है, आप देख सकते हैं। गाइस कैफ जो है नाना के साथ बातें करता है, नाना को बहुत अच्छा लगता है, हंसा रहा है। और अम्मी जो है बहुत खुश होती हैं, इसलिए कैफ आया था मेरे साथ कि चलो मैं भी नानू को मिल लूँगा। मेरी अम्मी के लिए दुआ करें। और अभी तक जो है जो मेरी नंद है खालदा बाजी, वो थोड़ी सी लेट हैं, अभी तक नहीं आई हैं। और मेरे हस्बैंड ने कहा है कि अगर वो आ जाती हैं 5 बजे तक तो ठीक है, वरना हम लोग जो हैं घर चले जाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी लेट हो चुकी हैं, पता नहीं उनका कोई काम था। बस अम्मी कह रही हैं कैफ को बिल्लियाँ भी ले आते हैं दिखाने के लिए। तो अम्मी आप मुझे बता देती तो फिर आप घर में ले आते जब आप ठीक थी। गाइस अम्मी को बाय पाइप लगाया हुआ है, लेकिन अम्मी बहुत तंग आई हुई है इससे। और अम्मी जो है मुझे बार बार कह रही हैं कि इनसे कहें मेरा बाय पाइप उतार दें, लेकिन अभी नहीं उतारना। उन्होंने कहा है कि अभी लगा रहने दें। और प्लीज़ मेरी अम्मी के लिए दुआई करें प्लीज़, आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और मेरे हस्बैंड जो है वो साथ ही ऑफिस में है, तो वो कह रहे थे कि मैं भी आ जाता हूँ, तो अगर बाजी ना आई तो फिर हम चले जाएंगे घर। मतलब ये है कि वो आएंगी तो ज़रूर, लेकिन वो थोड़ी लेट हो जाएंगी। ऐसा हम लोग 3:30 बजे आए थे, और कैफ को मैंने 4 बजे भेज दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं ऑफिस से आ जाऊँगा 5 बजे। तो ये लोग कह रहे हैं कि अभी थोड़ी सी बेहतर है, काफ़ी बेहतर हुई है, और ये सब आप लोगों की दुआओं का नतीजा है गाइस। और प्लीज़ मेरी अम्मी के लिए और मज़ीद दुआएं करें, ताकि अम्मी जो है वो ठीक हो गई घर आ। और अभी जो है मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं, 5 मिनट रह गए हैं 5 बजने में। 5 बजे वो कहते मैं आ जाऊँगा, और अगर जो है मेरी नंद 5 बजे, हम थोड़ा सा उनका इंतज़ार करेंगे, अगर वो ना आई तो फिर हम लोग जो है चले जाएंगे। वो कह रही थी कि कोई बात नहीं थी तुम ना आती, तो कोई बात नहीं थी, मैं जो है ढूंढ लेती, ऐसे कोई मसला नहीं है। तो वो कह रही थी कि मैं हम लोग जो है आ जाते, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें वार्ड बता देते किस वार्ड में है। वार्ड में तो नहीं है अभी, वो कहते कोई बात नहीं है, हम ICU मैंने बताया था कि 2nd फ्लोर पे है, तो नई बिल्डिंग में। तो वो कहती कोई मसला नहीं था, हम लोग आ जाते। और कहती तुम्हारी टांग पे लगी हुई है, तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी आने की। कैफ जो है वो मुझे व्हील चेयर पे लेके आया था यहाँ तक, क्योंकि मुझसे जो है थोड़ा सा चली, लेकिन मुझसे चला नहीं गया। तो कह रहा था मामा मैं आपके लिए व्हील चेयर लेके आता हूँ। लोग मुझे भी वो जो है वो सीरियस किस्म का मरीज़ समझ रहे थे, और मुझे इतनी शर्म आ रही थी व्हील चेयर पे बैठते हुए। और अम्मी कह रही बहुत कमज़ोर लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। मैं क्या हो गया है? लेकिन अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, बस माएँ आपको पता है ऐसी ही होती हैं, फ़िक्र लगी रहती है। इस बीमारी भी अम्मी को फ़िक्र है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी जो हो कमज़ोर लग रही हो। तो वैसे आपको पता है कि एक तो रमज़ान था, और हमें तकरीबन 11 जो रोज़ा था, हम हॉस्पिटल आ रहे हैं। तो आपको पता है फिर वो तो उस तरह तो नहीं, इंसान परेशानी में जितना मर्ज़ी खाए, लेकिन इंसान को ना लगता ही नहीं है। अभी मुझे लगता है कि मैं इसलिए थोड़ी सी वो कमज़ोर लगी है, क्योंकि कोई ख़ास नींद भी पूरी नहीं होती, और आपको पता थकावट हो जाती है, तो उसकी वजह से भी होता है कि इंसान को जो खाता है वो लगता ही नहीं। स्कैफ जो है मुझे लेके आया था इस व्हील चेयर पे, और मेरे हस्बैंड भी अब मुझे इसी पे लेके जा रहे हैं। तो मेरी टांग में बहुत ज़्यादा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। गाइस बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। गाइस मेरे हस्बैंड जो हैं वो आ चुके हैं, और अभी व्हील चेयर जो है हमने छोड़ दिया, और
मुझे पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं। गाइस हम लोग जो है घर जा रहे हैं और अभी तक जो है नंद मेरी जो है वो नहीं आई हैं। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि वाजी थोड़ी सी लेट हो चुकी हैं, तो इसलिए हम लोग चलते हैं। आपको पता है मेरी टांग में भी दर्द है, तो इसलिए हम लोग जो है अब घर जा रहे हैं। जी गाइस मैं घर आ चुकी हूँ और मैं आई थी अपने हस्बैंड के साथ, और अभी तक जो है कैफ की पप्पो नहीं आई थी, तो वो थोड़ी सी लेट है और हो सकता है कि वो ना भी आए, कोई पता नहीं है। तो कंफर्म नहीं था, वो कहती कोई पता नहीं, हम लेट भी हो सकता है, हो सकता है कल आए। तो इसलिए फिर हम लोग जो है घर आ गए थे। 6:30 हो चुके हैं, आपको पता है 6 बजे हम घर आ गए थे और भूख बहुत सख्त लगी हुई थी। तो मैंने कैफ से कहा कि रोटियां ले आओ, और सालन जो है वो हमारा पक्का हुआ था और मेरे हस्बैंड जो है वो उसको गर्म कर रहे हैं। अभी खाना खाते हैं, बहुत शदीद भूख लगी हुई है। जी गाइस तो ये है वो चिकन का सालन, तो अभी बस रोटी भी जो है वो आ चुकी है, हम खाना खाने लगे हैं। और आप भी आ जाए। जी गाइस रायना जो है वो मेरे लिए चाय लेके आई है, और रायना बहुत प्यारी लग रही है। रायना वो थाईलैंड की नहीं होती, और इंडोनेशिया और थाईलैंड की जो होती है ना रायना, इंडोनेशिया में हाँ था। और इस तरह की वो ड्रेसिंग करती हैं, बहुत प्यारी लग रही हो। चाय किसने बनाई है? कैफी भाई ने। अच्छा मना आपकी की तबीयत ठीक नहीं है ना। जी गाइस अभी जो है रायना मेरे लिए चाय लेके आई है और मैं चाय पीने लगी हूँ, और इसी के साथ जो है आज का व्लॉग एंड करते हैं। और आज जो है मैं आपको बता दूँ व्लॉग एंड करने से पहले कि मैं हॉस्पिटल नहीं गई हूँ, क्योंकि मैं जैसे थोड़ी देर के लिए गई हूँ तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, दर्द शदीद शुरू हो गया और कमर में भी दर्द हो गया मेरी। तो फिर आज मैं नहीं जा रही थी, अब मैं कल या परसों जाऊँगी, मेरी तबीयत जब ठीक हो जाएगी, टांग का दर्द भी ज़रा ठीक हो जाए। तो खैर इसी के साथ जो है आज का व्लॉग एंड करते हैं, अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।